6 जनवरी 2025 वाले दिन सुबह को 11:15 पे डेविड मोरो नामी एक शख्स अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठा पैसिफिक ओशन के नज़ारों का लुत्फ ले रहा था। हमेशा की तरह ये एक नॉर्मल दिन था। इतने में उसके अपार्टमेंट से करीब 5 मील दूर पैसिफिक पैलिसेड्स की पहाड़ियों पर उसे भड़कती हुई चिंगारियों के साथ आग नजर आती है। देखते ही देखते सिर्फ 1 या 2 घंटों के दौरान ये आग इतनी ज्यादा फैल गई कि धुएं ने पहाड़ को पूरी तरह से छुपा रखा था। अगर सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग पैलिसेड के पहाड़ों पर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ये इटॉन, हर्ट्स, केनेथ, गेटी, स्कर्बल और सैन फर्नांडो के एरिया तक फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं चल रही थी, जिनकी डायरेक्शन इनलैंड से ओशन की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर सबसे पहले आग पैलिसेड्स पर लगी थी, जो कि ओशन के बिल्कुल करीब है, तो फिर वहां से आग हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे फैल गई? और ये आग 30 से 40 किलोमीटर तक फैल गई थी। इस आग ने टोटल 38,000 एकड़ या फिर 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उजाड़ कर रख दिया। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स और घर तबाह हो चुके हैं और 1,80,000 लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। ये लॉस एंजलिस की हिस्ट्री में सबसे तबाह कर देने वाली आग है, जो कि अभी तक भी बुझाई नहीं जा सकी। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम होती दिख रही है। वाटर बम्बर्स एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक रहे हैं, जो इस आग के सामने चंद बूंदों के बराबर लग रहा है। वाटर बम्बर की मदद से स्पेशल केमिकल भी फेंका जा रहा है, लेकिन कुदरती आग के सामने सारी मेहनत बेकार होती हुई नजर आ रही है। कैलिफोर्निया, जहां पर पहले से ही पानी की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े थे, 7 अलग अलग एरिया में फैलने की वजह से फायर फाइटर्स और उनका इक्विपमेंट भी डिवाइड हो चुका था, और ऊपर से 70 से 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं आग पर पड़ने लगी, तो ये आग और भी ज्यादा भड़कने लगी। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर फैलने की असल वजह जानने से पहले देखते हैं कि इससे पहले कैलिफोर्निया में कितनी बार वाइल्ड फायर ने हमला किया है, यानी कितनी बार आग लगी है। अगर दोस्तों पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉट स्पॉट रहा है। साल 2003 में सैन डिएगो काउंटी में सीडर फायर ने 2,73,000 एकड़ पर हमला किया था। इस 25 अक्टूबर से भड़कने वाली आग ने 4 नवंबर 2003 को दम तोड़ा था। 2017 में टब्स फायर ने 36,000 एकड़ जला दिए थे, और ये भी अक्टूबर के महीने में लगी थी। दोबारा फिर 2017 में थॉमस फायर ने 2,80,000 एकड़ राख कर दिए थे। ये आग दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में खत्म हुई। 8 नवंबर 2018 को कैंप फायर लगा था। इसकी वजह से 1.5 लाख एकड़ जल के राख हो गए थे, और ये आग 17 दिनों के बाद 25 नवंबर को खत्म हुई थी। इसी तरह 2020 में ग्लास फायर ने 67,000 एकड़ जला दिए थे, और ये आग भी सितंबर के महीने में शुरू हुई और अक्टूबर के महीने में पूरे 1 महीने में खत्म हो गई थी। अगर इन सारी वाइल्ड फायर की डेट देखी जाए तो इनमें एक चीज बहुत कॉमन देखने को मिलती है, यानी कि विंटर्स, यानी कि ये वाइल्ड फायर सर्दियों के महीने में ही लगी है। और हाल ही में 2025 वाली वाइल्ड फायर भी विंटर सीजन में ही लगी है। तो आखिरकार क्या वजह है कि कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में सारी वाइल्ड फायर, ज्यादातर वाइल्ड फायर विंटर्स में ही लगती हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है एक ऐसे फिनोमिना में जिसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। असल में सेंटा एना विंड्स गर्म और सूखी हवाएं हैं, जो कि कैलिफोर्निया में ऑटम्स और विंटर सीजन के दौरान चलती हैं। गूगल अर्थ पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के ईस्टर्न में दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट्स हैं, जिसको मोहावी डेजर्ट्स या फिर ग्रेट बेसिन भी कहा जाता है। सूरज की तपिश डेजर्ट्स को गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ओशन की बात की जाए तो यहाँ की हवा ठंडी होती है और इसका प्रेशर कम होता है। देखिए, ये 6th क्लास में पढ़ाया जाता है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती हैं। जितना ज्यादा प्रेशर में फर्क होगा उतनी तेजी से हवाएं ट्रेवल करेंगी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है।
साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया से सेंटा एना विंड्स तेजी से ओशन की तरफ बढ़ती हैं। ये खुश्क और गर्म हवाएं जहां से भी गुजरती हैं वहां का मॉइस्चर सुखाती जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा रीजन खुश्क हो जाता है। झाड़ियां और दरख्त बिल्कुल सूख जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत आसानी से आग लग सकती है। सेंटा एना विंड्स पूरे जंगलात को वाइल्ड फायर का फ्यूल बना देती है। अगर यहाँ पर गलती से भी कहीं से आग लग जाए तो तेज हवाएं यहाँ पर आग को पूरी तरह से भड़काती हैं। जलते हुए कोयले तेजी से फैलते जाते हैं और पलक झपकते ही वाइल्ड फायर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि होना तो ये चाहिए कि जिस तरफ हवाएं ट्रेवल करती हैं वाइल्ड फायर को भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन लॉस एंजलिस के केस में इसका बिल्कुल उल्ट देखा गया। सबसे पहले आग पैलिसेड्स के पास देखी गई, जो कि ओशन के बिल्कुल करीब है, और बाद में ये इनलैंड्स एरिया में फैलती गई। ऐसा क्यों हुआ, हमें ये समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना को भी समझना होगा, जिसे माउंटेन वेव रोटर कहा जाता है। पहाड़ की वो साइड जिस पर डायरेक्टली हवा आकर टकराती है उसे विंडवार्ड साइड कहते हैं, और इसके बिल्कुल उलट जहां पर हवा को जाना है उसे लीवार्ड साइड कहते हैं। होता यूं है, जब विंडवार्ड साइड हवा को रोकती है तो उसी वक्त लीवार्ड साइड पर एक वोर्टेक्स डेवलप हो जाता है, और इस वोर्टेक्स में हवा गोल गोल घूमती है। यानी पहाड़ के ऊपर हवा की डायरेक्शन एक तरफ होती है तो पहाड़ के नीचे वाली साइड हवा की डायरेक्शन उल्टी साइड चली जाएगी। लॉस एंजलिस के केस में भी इस फिनोमिना का बहुत अहम रोल है। पैलिसेड्स जहां सबसे पहले आग रिपोर्ट हुई, ये लीवार्ड साइड है, और यहां पर माउंटेन वेव रोटर की वजह से पहाड़ की चोटी से नीचे हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुई, जो आग को इनलैंड एरिया में फैलाने के लिए सबसे बड़ी वजह बनी। एक बार जब वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये काफी सारे अजीब फिनोमिना को जन्म देती है। कुछ ऐसे फिनोमिना जिनको प्रिडिक्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। इनमें से एक है फायर टॉर्नेडो। ये एक रेयर और डेंजरस फिनोमिना है जो कि इंटेंस वाइल्ड फायर के दौरान डेवलप होता है। ये होता टॉर्नेडो की तरह है, पर इसके अंदर सिर्फ आग और गर्माइश होती है। वाइल्ड फायर से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आसपास की हवा को पूरी तरह गर्म करके ऊपर की तरफ मूव कर देती है। गर्मी की वजह से गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठती है और नीचे से ठंडी हवा उस जगह को भरने के लिए आती है। ये अपड्राफ्ट एक रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है जो कि आसपास की सूखी झाड़ियों को फायर टॉर्नेडो में खींचकर वोर्टेक्स को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब ये फायर टॉर्नेडो इलाके में चलने वाली गर्म हवाओं में हावी होकर अपने अंदर खुद की हवा पैदा करने लगता है, जिसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये पहाड़ के साथ साथ ऊपर की तरफ वाइल्ड फायर को बढ़ाएगा। वाइल्ड फायर एक हकीकत है और क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले सालों में ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाए जाएंगे। अमेरिका के पास वाइल्ड फायर को कंट्रोल करने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है। सबसे पहले इंफ्रारेड कैमरा से वाइल्ड फायर के टेम्परेचर पर और उसके फैलने का रियल टाइम डाटा लिया जाता है। सैटेलाइट की मदद से आग के साइज और लोकेशन को मॉनिटर किया जाता है, मगर आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आग के फैलने की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट भी किया जाता है और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन फायर फाइटर्स के पास भेज दी जाती है। फायर फाइटर्स कोशिश करते हैं कि जहां आग लगी है उसके आसपास केमिकल स्प्रे करें ताकि आग ज्यादा ना फैल सके, मगर लॉस एंजलिस के केस में फायर फाइटर्स पहले एक एरिया के आग को कंट्रोल करते, तभी हवा की वजह से आग दूसरी जगह तक फैल भी जाती थी। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार रिकॉर्डेड वाइल्ड फायर साल 1871 में मिशिगन के पास लगी थी। इस वाइल्ड फायर में 12 लाख एकड़ राख में बदल गए और 2500 लोग मारे गए थे। 1871 की पेस्टिगो फायर से लेकर आज की लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर तक नेचर हमें ये इशारा दे रही है कि आग पर काबू पाना आज भी करीब नामुमकिन है। लेकिन अगर हम कुदरत को समझने की कोशिश करें और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बजाय उसके हिसाब से चलने की कोशिश करें
तो शायद वाइल्ड फायर का सिलसिला दोबारा से थम सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।